राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छाती 56 इंच की हो गई है। इसी के साथ ही अब राज्य की भजनलाल सरकार का अगले माह आयोजित होने वाला 1 वर्ष का सफल कार्यकाल अब और जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए कि उपचुनाव के परिणाम ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने 1 के बजाय 5 सीट पर जीत हासिल की है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार के कामकाज पर जनता ने मुहर लगा दी है। वहीं अब कांग्रेस में भी 2 की जगह 3 फाड़ होती नजर आ रही हैं, क्योंकि खबर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा भी अपना अलग खेमा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि अब 5 गुना जीत का जश्न राजस्थान की भजनलाल सरकार कैसे सेलिब्रेट करने जा रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान में कानून व्यवस्था, रोजगार और रोजमर्रा के सरकारी कामकाज की रफ्तार काफी मंद गति से चल रही है। हालांकि इसके बावजूद चुनावी नतीजे तो भजनलाल सरकार के लिए खुशनुमा आए ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार में जो कार्य हुए हैं उससे जनता खुश है, लेकिन 5 गुना जीत के बाद सरकार तीव्र गति से कार्य करने वाली है, जिसका सीधा सा उदाहरण राइजिंग राजस्थान समिट है, जो जबरदस्त होने वाला है। ऐसा इसलिए भी है कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत भजनलाल सरकार राज्य में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ला रही है, जिससे पैसा आने के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ बात करें उपचुनाव के नतीजों को सरकार की ताकत की जीत बताकर हार से विपक्ष अपना पल्ला झाड़ चुकी कांग्रेस पार्टी की, तो वो अभी भी आंतरिक कलह से उभरी नहीं है। ये कलह कांग्रेस को उसके पिछले शासनकाल में मिली थी। देखने में आया है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद अब कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा का भी अपना अलग गुट है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी और टूट सकती है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी में तो जश्न का वातावरण है और कांग्रेस में अजीब सी खामोशी। भविष्य में अब राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर नई चर्चाओं का जन्म होगा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने पुनः जन्म के लिए जद्दोजहद करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने आम चुनाव में सरकार खोने के साथ उपचुनाव में 4 सीटों का घाटा भी कर लिया, जबकि आरएलपी विधानसभा से वॉश आउट हो गई हैं। ऐसे में दोनों ही सियासी दलों को अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए अपनी रणनीति बनानी होगी। हालांकि अब 5 गुना जीत के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य के विकास के क्या नए आयाम गढ़ती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसी ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।